तो अब तक हमने प्राइमरी इंफॉर्मेशन को इन डिटेल समझ लिया है। आई होप आपको समझ आ गया हो कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स को ऐड करना क्यों जरूरी है और हम इन्हें कैसे इजीली असाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को हाइपर इन्वेंटरी पे। एंड आई होप आपने असाइनमेंट कंप्लीट करना भी ट्राई किया होगा। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के बारे में। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन होती है जो कस्टमर सबसे पहले नहीं देखता, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाता है कि उसे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जरूरत है भी या नहीं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही आप अपना प्रोडक्ट सही कस्टमर तक पहुंचा सकते हो और उनको आप अपने प्रोडक्ट के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है और ये कस्टमर के डिसीजन के लिए कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन स्टार्ट करने के लिए आप जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट पर आते हो तो आपको उसके सारे डिटेल्स दिख जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का सेक्शन देखते हो एंड जब आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको और बहुत सारे सेक्शंस दिखते हैं, लाइक उसकी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिकेशन, एसेट्स, एसईओ, फीचर्स एंड डाउनलोडेबल एसेट्स। तो आज हम समझने वाले हैं सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस को, उनके एसेट्स को, प्रोडक्ट फीचर्स एंड प्रोडक्ट्स के डाउनलोडेबल एसेट्स को। तो ये सारे के सारे एक साथ मिलके कस्टमर के बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जब आप सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के टैब पर क्लिक करते हो तो आपको कुछ प्राइमरी डिटेल्स दिखते हैं, जैसे उसके कॉन्फ़िगरेशन टैग्स, हाइलाइट्स, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो जब आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन टैग्स का सेक्शन दिखता है। So these are the tags that you can add, like new arrivals, best sellers, high rated and promotions. जब भी आप किसी वेबसाइट पर ब्राउज करते हो तो हमें जानना होता है कि इस वेबसाइट पे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, या कस्टमर्स ने कौन से प्रोडक्ट्स को हाई रेटिंग दिया है, या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अभी अभी वेबसाइट पर लॉन्च हुए हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको समझ आएगा कि न्यू अराइवल्स पे तो डिस्काउंट नहीं होगा। फिर आप बेस्ट सेलिंग एंड हाई रेटेड प्रोडक्ट्स को ब्राउज करते हो, राइट? एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब आप इमेजिनेक्स के वेबसाइट पर आते हो तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन्ड है और यहाँ एक न्यू अराइवल का टैग भी दिख रहा है। इस टैग से आप समझ जाते हो कि ये प्रोडक्ट अभी अभी लॉन्च हुआ है। तो सिमिलरली जब भी आप न्यू अराइवल का टैग ऐड कर देते हो तो प्रोडक्ट्स आपको न्यू अराइवल्स के सेक्शन में दिख जाएंगे, कुछ ऐसे। ये टैग्स कस्टमर के काम बहुत इजी कर देता है, क्योंकि उसे समझ में आएगा कि न्यू अराइवल्स कौन से हैं, बेस्ट सेलर्स कौन से हैं, और एक क्लैरिटी मिल जाता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करना चाहते हो तो आप प्रमोशंस का टैग भी असाइन कर दे सकते हो। अब बात करते हैं हाइलाइट्स के बारे में। अब हाइलाइट्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई भी वेबसाइट ब्राउज करते हो तो किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हो तो आपको उसके कुछ की पॉइंट्स दिखते हैं, राइट? प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन या कुछ और पढ़ने के बजाय आप इन की पॉइंट्स को रिफर कर सकते हो और आपको प्रोडक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल जाती है और आपके मेन मेन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मिल जाते हैं। अगर एक एग्जांपल दूँ तो अगर ये प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जो एक कैमरा गिम्बॉल है, कस्टमर को इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक ये कितना वेट हैंडल कर सकता है, या इसकी बैटरी लाइफ कितनी है, या ये चार्ज होने के लिए कितना टाइम लगाता है। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट होगी तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे फिनिक्स 5X के बारे में कुछ हाइलाइट्स ऐड करने हैं तो आई कैन ऐड कि इट इज़ बिल्ट फॉर मल्टी स्पोर्ट्स। मैं एक से ज़्यादा हाइलाइट भी ऐड कर सकती हूँ यहाँ पर, बट मैंने यहाँ बस कुछ रैंडम पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो हाई सेलिंग पॉइंट्स है, जो कस्टमर देख के अट्रैक्ट होगा,
वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। आप जितने भी पॉइंट्स ऐड करोगे वो आपके यहाँ इस हाइलाइट्स के सेक्शन में दिख जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के बारे में। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करना होगा तो आपको यहाँ एक बॉक्स दिखता है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको मदद करता है जब आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट बाहर देख रहा हो या एसईओ पर्पस के लिए भी काम आता है। कि फॉर एग्जाम्पल इमेजिन नेक्स्ट पर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, किस टाइप के कस्टमर्स के लिए है और इसे क्यों खरीदना चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक या दो सेंटेंसेस में लिखनी है। डिटेल डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपकी मदद करता है कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में और जानने के लिए या तो इन डिटेल बताने में। इससे कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को और अच्छे से समझ सकते हैं और एक सही डिसीजन ले सकता है कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी शॉप में जाते हो टू बाय अ प्रोडक्ट, आपके कुछ सवाल होंगे राइट। आप उन सवालों के जवाब के साथ प्रोडक्ट को और अच्छे से समझना चाहते हो ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ। अब बात करते हैं आइटम्स इन द बॉक्स के बारे में। लेट्स से कि आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अ मोबाइल फोन। आप ऑब्वियसली जानना चाहोगे कि फोन के साथ और क्या क्या आएगा, लाइक उसकी चार्जिंग केबल, स्क्रीन गार्ड या कोई और केबल या उसका मैनुअल। आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है। तो हमने सेकेंडरी इंफॉर्मेशन का कैटेगरी देख लिया जिसमें बेसिकली 4 सेक्शन होते हैं और उनकी इंफॉर्मेशन होती है जो हमने कवर कर ली है। जैसे कि टैग्स बताती है कस्टमर को कि प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग है या न्यू अराइवल है या हाईएस्ट रेटेड है। हाइलाइट्स आपके बेस्ट सेलिंग पॉइंट्स होते हैं जो आप कस्टमर्स को इजीली कन्विंस करने के लिए यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप बताते हो कि आपका प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है और किसके लिए है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में आप प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन या उसकी स्टोरी डाल सकते हो जो कस्टमर्स की मदद करेंगे आपके प्रोडक्ट्स को बेहतर समझने में। आइटम्स इन द बॉक्स आपको बताएंगे कि बॉक्स में मेन प्रोडक्ट के साथ और क्या ऑफर हो रहा है। अब बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जब भी आप कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल फ़ोन, आप चेक करते हो कि उसकी स्क्रीन साइज कितनी है या उसकी बैटरी लाइफ कितनी है। आप ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन फिल्टर्स में ऐड नहीं कर सकते हो, इसीलिए आप उसको प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स में भी ऐड नहीं कर सकते। ऐसी इंफॉर्मेशन बहुत सारे टाइप की हो सकती है जो हम फिल्टर्स में ऐड नहीं करते, लेकिन ये कस्टमर्स के लिए एक डिसीजन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। ये सारी डिटेल्स प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस होती है। स्पेसिफिकेशंस के थ्रू कस्टमर के मेन क्वेश्चंस आंसर हो जाते हैं और उसे एक परचेस डिसीजन लेने में मदद करती है। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के इमेजेस के बारे में। इमेजेस दो तरह की होती है, एक फीचर्ड इमेज और एक इमेजेस। फीचर्ड इमेजेस एक होती है जो हमेशा प्राइमरी इंफॉर्मेशन पे डिस्प्लेड होती है, जैसे कि इस वेबसाइट पे ये प्रोडक्ट के मेन इंफॉर्मेशन के साथ ये इमेजेस फीचर्ड है। लेकिन अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आपको और इमेजेस डिस्प्ले करने की ज़रूरत है, तो आप इधर इमेजेस में और इमेजेस ऐड कर सकते हो। सो नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के बारे में। आपको तो पता ही है कि आजकल हम वीडियोस देख के ही बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत सारे लीडर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स प्रोडक्ट के रिव्यू वीडियोस बनाते हैं कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है और इसे बाय क्यों करना चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, इसका यूज़ क्या है। अगर किसी प्रोडक्ट का नया मॉडल आया है तो पुराने वाले में और नए वाले में क्या डिफरेंस है। सो बेसिकली कोई भी वीडियो हो जो कस्टमर्स को प्रोडक्ट का ओवरव्यू दे और उसके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करे, आप ऐसे वीडियोस यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
यहाँ पर वीडियो ऐड करने के लिए आपको सिंपली यूट्यूब का यूआरएल डालना है। आप एक से ज़्यादा वीडियोस यहाँ ऐड कर सकते हो। ये वीडियो बेसिकली आपके कस्टमर का एक्सपीरियंस और अच्छा बनाता है। अब बात करते हैं फीचर्स की। आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल, एक कैमरा या फ़ोन का फीचर होगा कि उसकी कैमरा क्वालिटी 16 मेगापिक्सल है। तो ये फीचर को आप एक लाइन में कैसे समाप्त कर सकते हो? ये आपका फीचर टाइटल बन जाएगा। फीचर डिस्क्रिप्शन में आप उस फीचर को इन डिटेल समझा सकते हो कि ये कैसे काम करता है, इसका यूज़ क्या है, और चाहे तो उसको समझाने के लिए इमेजेस भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रोडक्ट है इस पे लिखा है कि इसका फीचर एक स्मार्ट माइक्रो हैंड व्हील है, राइट? इसके टाइटल के साथ उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया है और उसका इमेज भी डाल दिया है। उसका पावर सप्लाई सिस्टम या वो बिल्ड फॉर क्वालिटी है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसे ठीक से एक्सप्लेन करके उसका इमेज भी डाल दिया है। जब आप ये सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक जगह डालते हो तो कस्टमर के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है टू मेक अ बाइंग डिसीजन, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके सामने ही होती है। सिमिलरली, आप यहाँ पर प्रोडक्ट के कोई सॉफ्ट कॉपीज भी ऐड कर सकते हो, लाइक उसका हाउ टू गाइड या उसका कैटलॉग या यूज़र मैनुअल या उसकी प्राइस लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। कभी कभार अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट हो तो कस्टमर को पता है कि उसे इसकी ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोडक्ट को समझने के लिए, या उसे पता नहीं होता कि वो कैसे यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वो आपका हाउ टू गाइड वीडियो या कोई यूज़र मैनुअल होगा तो उसको डाउनलोड करके उसको रेफ़र कर सकता है। तो आप फाइल का टाइप सिलेक्ट करो, उसके बाद उसके नाम को मेंशन करो और यहाँ पर उसकी सॉफ्ट कॉपी को ऐड कर दो। सो फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर को यहाँ पर और एक्सप्लोर करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। सो आई होप आपको समझ आ गया हो कि प्रोडक्ट को समझने के लिए कस्टमर को किस तरह की इंफॉर्मेशन लगती है, उसे हम सिस्टम पर कैसे ऐड कर सकते हैं और वो वेबसाइट पर कैसे डिस्प्ले होगी। आप खुद ट्राई करना, एक प्रोडक्ट ऐड करने के बाद उसके सेकेंडरी इंफॉर्मेशन पे कैसे काम करते हैं, कि उसके बेस्ट सेलिंग पॉइंट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, या उसके कौन से डाउनलोडेबल एसेट्स है जो आप ऐड कर सकते हो, उसके कौन से इमेजेस आपके प्रोडक्ट को ठीक से कस्टमर को समझा सकती है, एंड आप ट्राई करना इन्हें ऐड करना। सो आई होप आपको हाइपर इन्वेंटरी पे सेकेंडरी इंफॉर्मेशन कैसे ऐड करना है इसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल गई हो।